Good morning, students. My name is Nisha Michael. I am your हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम रचना प्रसून का लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लेसन का नेम है लिंग। बच्चों, लिंग क्या होते हैं, इसको समझने के लिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। देखिए, अध्यापिका पढ़ा रही है, कनिका लिख रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, गाय घास खाती है, छात्र विद्यालय जाता है, बंदर पेड़ पर बैठा है। उपयुक्त वाक्यों में घोड़ा, छात्र व बंदर शब्दों से इनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है तथा अध्यापिका, कनिका व गाय शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का पता चलता है। क्या है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अध्यापिका पढ़ा रही है, कनिका लिख रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, गाय घास खाती है, छात्र विद्यालय जाता है और बंदर पेड़ पर बैठा है। इन वाक्यों में से घोड़ा, छात्र व बंदर, ये 3 शब्द जो हैं, इन शब्दों से क्या पता चल रहा है कि ये तीनों शब्द पुरुष जाति के हैं तथा अध्यापिका, कनिका और गाय, इन तीनों शब्दों से क्या पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति के हैं। तो ऐसे शब्द जिन शब्दों से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं लिंग? ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। नंबर 1, पुल्लिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। फिर से देखिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, मोर, दादाजी, चूहा आदि। नंबर 2, स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, घोड़ी, बहन, नानी आदि। तो बच्चों, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग एंड नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वो शब्द होते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति के होने का पता चलता है और स्त्रीलिंग शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है। लिंग परिवर्तन सूची। यहाँ आपको सूची दी गई है जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। देखिए, चूहा पुल्लिंग, चोइयाँ स्त्रीलिंग, बूढ़ा पुल्लिंग, बुढ़िया
स्त्रीलिंग। चिड़ा पुल्लिंग, चिड़िया स्त्रीलिंग। बंदर पुल्लिंग, बंदरिया स्त्रीलिंग। धोबी पुल्लिंग, धोबिन स्त्रीलिंग। नाती पुल्लिंग, नातिन स्त्रीलिंग। नाई पुल्लिंग, नाइन स्त्रीलिंग। मौसा पुल्लिंग, मौसी स्त्रीलिंग। बेटा पुल्लिंग, बेटी स्त्रीलिंग। दास पुल्लिंग, दासी स्त्रीलिंग। बिल्ला पुल्लिंग, बिल्ली स्त्रीलिंग। काला पुल्लिंग, काली स्त्रीलिंग। बकरा पुल्लिंग, बकरी स्त्रीलिंग। शिक्षक पुल्लिंग, शिक्षिका स्त्रीलिंग। अध्यापक पुल्लिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग। शिष्य पुल्लिंग, शिष्य स्त्रीलिंग। छात्र पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग। महोदय पुल्लिंग, महोदया स्त्रीलिंग। गुणवान पुल्लिंग, गुणवती स्त्रीलिंग। दयावान पुल्लिंग, दयावती स्त्रीलिंग। नर पुल्लिंग, नारी स्त्रीलिंग। पुत्र पुल्लिंग, पुत्री स्त्रीलिंग। मेंढक पुल्लिंग, मेंढकी स्त्रीलिंग। हिरन पुल्लिंग, हिरनी स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग। मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग। पति पुल्लिंग, पत्नी स्त्रीलिंग। ऊंट पुल्लिंग, ऊंटनी स्त्रीलिंग। हाथी पुल्लिंग, हथनी स्त्रीलिंग। नाना पुल्लिंग, नानी स्त्रीलिंग। मुर्गा पुल्लिंग, मुर्गी स्त्रीलिंग। दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग। चाचा पुल्लिंग, चाची स्त्रीलिंग। बालक पुल्लिंग, बालिका स्त्रीलिंग। गायक पुल्लिंग, गायिका स्त्रीलिंग। भाई पुल्लिंग, भाभी स्त्रीलिंग। राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग। दूल्हा पुल्लिंग, दुल्हन स्त्रीलिंग। वर पुल्लिंग, वधू स्त्रीलिंग। श्रीमान पुल्लिंग, श्रीमती स्त्रीलिंग। भगवान पुल्लिंग, भगवती स्त्रीलिंग। नौकर पुल्लिंग, नौकरानी स्त्रीलिंग। देवता पुल्लिंग, देवी स्त्रीलिंग। वीर पुल्लिंग, वीरांगना स्त्रीलिंग। सम्राट पुल्लिंग, सम्राज्ञी स्त्रीलिंग। युवक पुल्लिंग, युवती स्त्रीलिंग। बैल पुल्लिंग, गाय स्त्रीलिंग। विद्वान पुल्लिंग, विदुषी स्त्रीलिंग। पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग। कवि पुल्लिंग, कवित्री स्त्रीलिंग। ये थे आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट इज विशेष। क कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पर्वतों, सागरों, देशों, ग्रहों, महीनों, दिनों व वृक्षों के नाम। ध्यान रखिएगा बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा
पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पर्वतों के नाम हो गए, सागरों के नाम होते हैं, देशों के नाम या ग्रहों के नाम या महीनों के, दिनों के और वृक्षों के जो नाम होते हैं, ये सब पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। ख, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नदियों, लिपियों, भाषाओं, तिथियों आदि के नाम। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नदियों के नाम होते हैं, लिपियों के नाम हो गए, भाषाओं के या फिर तिथियों के नाम, ये सब स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। ग, कुछ शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों रूपों में ही समान रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में ही एक समान रूप में लाए जाते हैं। जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर आदि। ये शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। घ, लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया शब्दों व विशेषण शब्दों से भी होती है। लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया शब्दों या विशेषण शब्द से भी होती है। जैसे छात्र पढ़ता है, छात्रा पढ़ती है। उपयुक्त वाक्यों में स्पष्ट है कि पढ़ता है क्रिया के साथ जुड़ा शब्द छात्र पुल्लिंग है तथा पढ़ती है क्रिया के साथ जुड़ा शब्द छात्रा स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार चाय मीठी है, दूध मीठा है। उपयुक्त वाक्यों में मीठी विशेषण के साथ जुड़ा शब्द चाय स्त्रीलिंग है, जबकि मीठा विशेषण के साथ जुड़ा शब्द दूध पुल्लिंग है। क्या कह रहे हैं, कुछ शब्द क्रिया विशेषण या विशेषण शब्दों से भी पहचान होती है। जैसे छात्र, इस सेंटेंस में देखिए छात्र पढ़ता है, इसमें क्या है, पढ़ता है। पढ़ता है शब्द, इस क्रिया से क्या पता चल रहा है कि इसके साथ जुड़ा शब्द छात्र जो है वो पुल्लिंग है। इसी तरह से पढ़ती है, पढ़ती है हम लड़कियों के लिए, स्त्री जाति के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ जुड़ा शब्द छात्रा स्त्रीलिंग है। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट जो दिए हुए हैं, चाय मीठी है और दूध मीठा है। वाक्यों में मीठी है शब्द के साथ जुड़ा जो शब्द है चाय, वो स्त्रीलिंग हो गया, क्योंकि मीठी शब्द हम स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। और मीठा शब्द वो पुल्लिंग के लिए हो गया, तो मीठा शब्द के साथ जुड़ा शब्द दूध वो पुल्लिंग है। चाय मीठी है और दूध मीठा है। चाय स्त्रीलिंग हो गई और दूध मीठा है, तो दूध पुल्लिंग हो गया। स्मरण रखने योग्य बिंदु। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं, लिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या फिर पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 पुल्लिंग एंड नंबर 2 स्त्रीलिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है, पुल्लिंग, और नंबर 2 स्त्रीलिंग। लिंग की पहचान वाक्य में आने वाले क्रिया शब्दों व विशेषण शब्दों द्वारा भी की जाती है। लिंग की पहचान किस किस से होती है, वाक्य में आने वाले क्रिया शब्दों और विशेषण शब्दों के द्वारा भी लिंग की पहचान की जा सकती है। तो बच्चों, ये था आपका लिंग चैप्टर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि लिंग क्या होता है और लिंग कितने प्रकार का होता है। तो चलिए चलते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति, ये आपके मौखिक क्वेश्चन आंसर हैं। क, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के 4 उदाहरण बताइए।
इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के 4 उदाहरण बताने हैं। उत्तर लिखेंगे मोरनी, बहन, बेटी, नानी। क्वेश्चन नंबर 2 ख 5 ऐसे शब्द बताइए जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। 5 ऐसे शब्दों के नाम बताने हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। लिखेंगे पर्वतों, सागरों, देशों, ग्रहों तथा महीनों के नाम। पर्वतों, सागरों, देशों, ग्रहों तथा महीनों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग मेज पर एक किताब रखी है। वाक्य के आधार पर किताब का लिंग बताइए। देखिए, समझिए सेंटेंस को। मेज पर एक किताब रखी है। इस वाक्य के आधार पर किताब का लिंग बताना है कि किताब का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो मेज पर किताब रखी है, तो क्या होगा, ये स्त्रीलिंग। मेज पर किताब रखी है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपके लिखित प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1 है लिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं। उत्तर लिखेंगे संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक का नाम बताइए। उत्तर लिखेंगे लिंग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग एंड नंबर 2 स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आंसर संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, घोड़ी, बहन, नानी आदि, ये उसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसे 2 शब्द बताइए जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रूप से होता है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, ऐसे 2 शब्द बताने हैं जिनका स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रूप से, जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रूप से होता है। तो यहाँ हम 2 शब्द लिखेंगे मंत्री, प्रधानमंत्री। कोई से भी 2 लिखने हैं, लेकिन हम यहाँ लिख देंगे मंत्री और प्रधानमंत्री। होते हैं वैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, ये सब सारे शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ 4 लिखे हमने, आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज इज निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। कै कवि, कवि का क्या हो जाएगा, कवित्री। कवि का कवित्री। नेक्स्ट इज खे शिष्य, शिष्य का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, शिष्या। ग अध्यापक, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यापिका। घै बैल, बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा, गाय। रै
नौकर। नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा? नौकरानी। च गुणवान। गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुणवती। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। कै बालिका। बालिका का पुल्लिंग क्या होगा? बालक। खे वधू। वधू का पुल्लिंग होगा वर। ग मोरनी। मोरनी का पुल्लिंग मोर। घ दयावती। दयावती का पुल्लिंग दयावान। ड़ युवती। युवती का पुल्लिंग युवक। च महोदया। महोदया का पुल्लिंग महोदय। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के लिंग परिवर्तित करके पुनः लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के लिंग परिवर्तित करके पुनः लिखिए। कै कवित्री कविता लिखती है। इसको परिवर्तित करके लिखेंगे कवि कविता लिखता है। खे माताजी ने खाना खा लिया। पिताजी ने खाना खा लिया। छात्र कहानी पढ़ रहा है। छात्रा कहानी पढ़ रही है। वह बहुत दयावान है। वह बहुत दयावती है। मेरा भाई एक अच्छा गायक है। मेरी बहन एक अच्छी गायिका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6। कोष्टक में दिए गए शब्दों का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। कोष्टक में दिए शब्दों का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। मेरा डैश दिल्ली गया है। यहाँ आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका सही रूप लिखकर उस वाक्य को पूरा करना है। मेरा डैश दिल्ली गया है और ब्रैकेट में दिया हुआ है बेटी। यहाँ क्या लिखा है? दिल्ली गया है। गया है हम किसके लिए यूज़ करते हैं? पुल्लिंग के लिए। तो बेटी का सही रूप क्या आएगा यहाँ पर? बेटा। मेरा बेटा दिल्ली गया है। मेरा बेटा दिल्ली गया है। खे डैश खेती के काम आता है। कौन? गाय। ब्रैकेट में दिया हुआ है गाय, तो गाय तो यहाँ नहीं आएगा। गाय खेती के काम आता है, ये तो रॉन्ग सेंटेंस होगा। तो गाय का सही रूप क्या आएगा यहाँ पर? बैल। बैल खेती के काम आता है। गे डैश फूल तोड़ता है। ब्रैकेट में दिया हुआ है मालिन, तो यहाँ क्या आएगा? मालिन नहीं आएगा, क्योंकि तोड़ता है ये पुल्लिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? पुल्लिंग। माली फूल तोड़ता है। माली फूल तोड़ता है। डैश पानी भरती हैं। पिताजी। ब्रैकेट में दिया हुआ है पिताजी, क्या आएगा यहाँ पर? माताजी। माताजी पानी भरती हैं। वह मेरी डैश है। अध्यापक। वह मेरी अध्यापक है नहीं आएगा, तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापिका। तो यहाँ इसका स्त्रीलिंग रूप आएगा वह मेरी अध्यापिका है। नेक्स्ट इज बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। नंबर 1, जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है वह है कै यमुना, खे पुस्तक, गे पेड़, घे कुर्सी।
इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? गे पेड़। गे पेड़ शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो टिक लगाएंगे गे पर। नंबर 2, जिस संज्ञा शब्द का पुल्लिंग व स्त्रीलिंग रूप एक समान होता है वह है कै लेखक, खे राष्ट्रपति, गे गायक, घ अध्यापक। कौन सा शब्द है इसमें से जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से प्रयोग होता है? खे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर टिक करेंगे। नंबर 3, राजा शब्द के विपरीत लिंग वाला शब्द है। राजा शब्द के विपरीत लिंग वाला शब्द है कै रानी, खे गुलाम, गे मंत्री, घे सैनिक। राजा का विपरीत लिंग क्या होगा? रानी, तो टिक करेंगे हम कै रानी पर। नंबर 4, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है कै रामायण, खे पंडिताइन, गे पुजारी, घे गायिका। इन चारों में से कौन सा है पुल्लिंग शब्द? गे पुजारी, तो टिक करेंगे गे पुजारी पर। नंबर 5, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है कै श्रीमन, खे श्रीमती, गे श्रीमानी, घे श्रीधर। आंसर क्या है? श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? श्रीमती, तो आंसर है खे श्रीमती। देन नेक्स्ट इज रचनात्मक गतिविधियाँ। रचनात्मक गतिविधियाँ। नंबर 1, चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें और उनके नीचे लिखें कि वे पुल्लिंग हैं या स्त्रीलिंग। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं और बोल रहे हैं कि चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे लिखिए कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। आम, आम इज पुल्लिंग। कार, कार इज स्त्रीलिंग। नेक्स्ट पिक्चर है चांद, चांद इज पुल्लिंग। नेक्स्ट इज घड़ी, घड़ी इज स्त्रीलिंग। नेक्स्ट इज कुर्सी, कुर्सी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट इज टमाटर, टमाटर पुल्लिंग है। नेक्स्ट इज फ्रॉक, फ्रॉक स्त्रीलिंग है। एंड द लास्ट इज पेड़, पेड़ पुल्लिंग है। तो देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। और नेक्स्ट लाइन में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। एक्सरसाइज नंबर 2, साथी खोजने में सहायता कीजिए। साथी खोजने में सहायता कीजिए, ये हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग को यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है चूहा और उसका स्त्रीलिंग लिखा हुआ है चूहिया। नेक्स्ट लिखेंगे राजा, रानी, राजा, रानी। नेक्स्ट इज वर, वधू, वर, वधू। नेक्स्ट मोर, मोरनी, मोर, मोरनी। दादा, दादी, दादा, दादी। शेर, शेरनी, शेर, शेरनी। नेक्स्ट हाथी, हथनी, हाथी, हथनी। एंड द लास्ट इज बंदर, बंदरिया, बंदर, बंदरिया। तो बच्चों ये आपका लिंक चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।